विधायकी जाता है 1951 के नियम के अनुसार, जिसमें अश्लीलता प्रमाणित हो या भ्रष्टाचार प्रमाणित हो। तो जो पूर्व विधायक हैं बीरेन सिंह नारायण जी, ये अपना अश्लीलता तो पूरे भारत देख चुका है। अभी भी गूगल में उनका पूरा एकदम नंगा तस्वीर दिखाई पड़ता है। तो ये अश्लीलता नहीं है कि माँ बेटी सबको सबके नज़र में ये फोटो जाता है कि यदि इस तरह के पेपर से या शपथ पत्र में उल्लेख नहीं करने से सदस्यता रद्द हो सकता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी का नाम कई हल्फनामा में नहीं दिया है, जो पूरा देश लोग जानता है। क्या वोटर आईडी लोग बना भी देते हैं। ये हमारे जो पूर्व विधायक हैं इसमें ही मास्टर हैं। इनका त्यागी नामक एक हनुमान जी भी हैं जो ये सब करते रहते हैं। तो इसमें बहुत अधिक से अधिक 1 साल का सजा या 1000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। ये वीडियो जाता है तो इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, लेकिन आज खुलेआम घूम रहा है। बेशर्म आदमी है भाई। इन्होंने 2014 में जब अपना नॉमिनेशन किया तो इसने शपथ पत्र में नहीं लिखा कि मैं लोनी हूं। SBI बैंक में 3.5 करोड़ का ही डिफॉल्टर थे, उसको इन्होंने छिपाया, तो उस पर इनका यह नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ। ये भाषण देता था कि हम यदि विधानसभा के विधायक मद में कमीशन लेंगे तो गाय का खून पिएंगे। ये सभी जानते हैं कि इन्होंने पूरे खुलेआम कमीशन लिया और 10 साल के अंदर जो आदमी 3.5 करोड़ का लोनी था आज 2000 करोड़ का मालिक है। कहां से आ गया इतना पैसा। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह काम है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना। आजम खान के पुत्र का हवाला देते हैं कि उनको भी सदस्यता चले गया गलत डॉक्यूमेंट्स लगाने से। जितना भी पुल ही बनाए ठिका लिया कौन, इनका ही आदमी। और जहां जहां पुल बनाए वहां इनका अपार्टमेंट बना, एकड़ों में जमीन ही लिए हेर फेर करके। बारी कोऑपरेटिव में अभी भी कई केसें इनके ऊपर चल रहा है, दबंगी करके वहां हमको लगता है 500 अपार्टमेंट बना दिए हैं। जब बालू बंद है तो इनको मिल कहां से रहा है। तो ये अपने ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक हॉस्पिटल आप सब पूरा जनता देख रहा है कि बियाडा जो है, बियाडा जमीन किसी को अलॉट करता है कि छोटा छोटा कल पुर्जा बनाने के लिए। बियाडा हॉस्पिटल के लिए नहीं जमीन दे सकता, तो इसने हेर फेर करके बियाडा से जमीन ले लिया। ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होंगे तो फिर जनता का क्या होगा। जब से बोकारो विधायक का 2 पैन कार्ड और कई वोटर कार्ड की बात सामने आई है, तब से अलग ही चर्चा बना हुआ है। हर कोई इस पर फिरकी ले रहा है कि अब तो श्वेता सिंह की जो विधायक सदस्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये लोग जो काफ़ी फिरकी ले रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें बोकारो के पूर्व विधायक और इसको हम लोग जमीन कारोबारी भी कह सकते हैं, इसने 3 आरोप लगाया है विधायक श्वेता सिंह के ऊपर। पहला आरोप है कि 2 पैन कार्ड है। मैं आपको बता दूं कि जो 2010 का बना हुआ गुरुग्राम का जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड को श्वेता सिंह ने कभी यूज ही नहीं किया और वो न ही आधार से लिंक है या शपथ पत्र में उल्लेख नहीं करने से सदस्यता रद्द हो सकता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी का नाम कई हल्फनामा में नहीं दिया है, जो पूरा देश लोग जानता है। क्या उनका सदस्यता रद्द हुआ? नहीं हुआ। गढ़वा के विधायक हैं तिवारी जी हैं, सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, वो 2024 के हल्फनामा में ये उल्लेख नहीं किए थे कि हम विधानसभा से वो ऋण लिए हुए थे पहले, तो ऋण का उल्लेख वो नहीं किए थे। इस पर भी हो हल्ला, शपथ पत्र में जब उल्लेख नहीं किए, इस पर भी हो हल्ला हुआ, तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज लोग ये दुहाई देते हैं और लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का जो हवाला जो लोग दे रहे हैं, इस तरह का दस्तावेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दस्तावेज में 420 नहीं किया गया। ये हो सकता है गलतफहमी से दस्तावेज में ऐसा हुआ दस्तावेज बन गया है। वोटर आईडी लोग बना भी देते हैं। ये हमारे जो पूर्व विधायक हैं इसमें ही मास्टर हैं।
इनका त्यागी नामक एक हनुमान जी भी हैं जो ये सब करते रहते हैं, हम जानते हैं। तो इसमें यदि आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि इन्होंने जानबूझकर ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाया है, तो इसमें बहुत अधिक से अधिक 1 साल का सजा या 1000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। तो 1 साल का सजा में विधायकी नहीं जाता, किसी भी परिस्थिति में विधायकी इनका रद्द नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि विधायकी जाता है 1951 के नियम के अनुसार जिसमें अश्लीलता प्रमाणित हो या भ्रष्टाचार प्रमाणित हो। तो जो पूर्व विधायक है बिरेंची नारायण जी, ये अपना अश्लीलता तो पूरे भारत देख चुका है। अभी भी गूगल में उनका पूरा एकदम नंगा तस्वीर दिखाई पड़ता है। तो ये अश्लीलता नहीं है कि माँ बेटी सबको सबके नज़र में ये फोटो जाता है, ये वीडियो जाता है, तो इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। लेकिन आज खुलेआम घूम रहा है, बेशर्म आदमी है भाई। लेकिन फिर भी बोकारो की जनता ने इस पर विश्वास जताया, इनको उन लोगों को क्या कहिए? नहीं, किन पर? जो जनता बिरेंची नारायण को इस बार भी काफी वोट मिला है। बिरेंची नारायण पर इसलिए काफी वोट मिला कि लोगों को यह सब जानकारी नहीं है। इनका दर्जनों मामले हैं, हम कहते हैं इन्होंने 2014 में जब अपना नॉमिनेशन किया तो इसने शपथ पत्र में नहीं लिखा कि मैं लोनी हूं। बाद में यह प्रकाशित हुआ, पेपर में भी छपा, आप सभी देखे कि एसबीआई बैंक में 3.5 करोड़ का ही डिफॉल्टर थे, उसको इन्होंने छिपाया। तो उस पर इनका यह नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ? उस पर रद्द नहीं हुआ। और आज देख लीजिए, जो आदमी 14 में ये भाषण देता था कि हम यदि विधानसभा के विधायक मद में कमीशन लेंगे तो गाय का खून पिएंगे, ये सभी जानते हैं कि इन्होंने पूरे खुलेआम कमीशन लिया। विधायक कोटा के पैसा से पूरा बोकारो का पानी बेचा, बोकारो फाउंडेशन के नाम से, जो इनका धर्मपत्नी चलाती हैं। कंबल बेचा, क्या नहीं किया इन्होंने। और 10 साल के अंदर जो आदमी 3.5 करोड़ का लोनी था, आज 2000 करोड़ का मालिक है। कहां से आ गया इतना पैसा? इस पर भी जांच होनी चाहिए। और अभी जो विधायक के आग्रह पर जो ईडी सीबीआई का जो जांच जमीन में चल रहा है, इसमें बहुत से लोग अभी खलबलाए हुए हैं, वही लोग विधायक पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। विधायक ऐसा है हम लोग का विधायक कि विधानसभा में भी देखे कि किसी के ऊपर भी जो जनता का काम नहीं करेगा उसके विरोध इन्होंने एकदम खुलेआम सरकार में सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने आरोप लगाया विधानसभा में। दूसरा पहलू यह है कि जब यहाँ का विस्थापित का बेटा आंदोलन में मारा गया तो विधायक 1 मिनट भी अपना घर में नहीं सोई और सड़क में विस्थापितों के साथ रही। परिणाम क्या हुआ? देखिए, समझौता हो रहा था कि जो मरा उसको 25 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा और बीएसएल में एक नौकरी मिलेगा। लेकिन आप सभी ने देखा उस आंदोलन को किस तरह से उसको मोड़ दिया गया कि 25 लाख उसको मिलता और 2 लाख करके पर घायल को मिलना था। घायल 26 आदमी थे। तो जब भाजपा के लोग इसमें हावी हुए तो 26, आप देख लीजिए कि बीएसएल को 26 को घायल को देना था 2 लाख करके, तो कितना हुआ भाई? 52 लाख रुपया और 25 लाख रुपया, कितना हुआ? 77 लाख रुपया। अब भाजपा जब इसमें हावी हुआ तब 50 लाख रुपया दिला दिया मृतक को और 2 लाख के जगह में 20,000 करके मिला घायलों को। तो उसको तो बीएसएल को कम पैसा लगा, वो भी ठेकेदार के माध्यम से ठेकेदार द्वारा दिया गया। और नियुक्ति पत्र बीएसएल ने नहीं दिया, ये ठेकेदार ने दिया। ये ठेकेदार के अंडर में उनको एगो नियुक्ति मिला। और जो बोला गया कि 50 को नियुक्ति पर महीना हुआ, 2 महीना गुजर गया। आप देख रहे हैं कि बोकारो में क्या एक भी नियुक्ति हुआ। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह काम है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना, अनर्गल बात करना और जनता को बराबर दिग्भ्रमित करना। हमारे पूर्व विधायक ने तो पार्टी को इतना बदनाम बोकारो में माना थू करा दिया। इनका चरित्र यदि देखा जाए, इनका जो बात है, इनका दर्जनों बातें हैं, वो सब अभी कहने का समय नहीं है। नहीं तो समय आएगा तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो अनर्गल बयान लगाए हैं श्वेता सिंह पर, ये एकदम बेबुनियाद है और इसमें किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई आँच आने वाला नहीं है। वो एगो सरल
परिवार के वीर समरेश सिंह के पुत्रवधू है, सरल परिवार के है, इसलिए वो 9-6 नहीं जानती है, जिसके चलते ये लोग षड्यंत्र करके इधर से उधर कागज ये सब बना के एगो माहौल पैदा कर रहे हैं कि उनका सदस्यता चले जाएगा, क्योंकि इसी हड़बड़ाहट में कुछ गलत निर्णय ले, इसलिए इन लोग का ये मनसा रहता है कि ये लोग झूठ बोल के आदमी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। इसलिए मेरा यह दावा है किसी भी परिस्थिति में श्वेता सिंह के विधायकी पर कुछ भी नहीं होने वाला है, और इनके इस षड्यंत्र से निश्चित रूप से विधायक श्वेता सिंह मजबूती से बोकारो में जनता के सोशल मीडिया में मृत्युंजय जी, सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बना दिया गया है। लोग एकदम फिरकी ले रहे हैं, अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हमने एक वीडियो चलाया, उसमें भी लोग गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, जबकि हमारे वीडियो को हजारों लोग लाइक करते हैं, लेकिन 2-4 लोग जो है कि एकदम किस मानसिकता के हैं हमको समझ में नहीं आता है। भैया आप लोग कोई भी कमेंट करिएगा ग्रामीण टीवी के वीडियो में तो पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम आप लोगों को सीधा सीधा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई श्वेता सिंह ने क्या किया, तो शाहिद भाई ने जो बताया है उन्होंने पूरी बात बताई है कि उन्होंने क्या 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 नहीं किया। आज इन्होंने बताया कि भाई जो उनकी सदस्यता जो है विधायक सदस्यता जाने वाली बात है, तो इन्होंने बता दिया कि 1951 जो चुनाव अधिनियम की धारा है तो उसमें भी क्या प्रावधान है और क्या नहीं है ये बता दिए, और किसमें किसकी सदस्यता जानी चाहिए जब नहीं गई। तो ये तमाम तरह की बातें हम अभी इनसे कर ही रहे थे। और अंत में कुछ कहिएगा? और एक चीज़ कहना है, लोग आजम खान के पुत्र का हवाला देते हैं कि उनको भी सदस्यता चले गया गलत डॉक्यूमेंट्स लगाने से। तो गलत, इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि आजम खान का पुत्र जो अब्दुल्ला आजम खान है, उसने गलत जालसाजी किया था। उसका उम्र ही 25 साल नहीं हुआ था, और डेट ऑफ बर्थ में उसका आयु बढ़ा के वो नॉमिनेशन किया था, जिसके चलते कोर्ट द्वारा तो उसको 2 साल सजा दिया गया और उसका सदस्यता रद्द हुआ। तो 2 साल यदि सजा होगा जिस काम से, उसी में सदस्यता जा सकता है। तो चूंकि जो कागज अभी 3 बातें आ रही है, इस पर यदि सही भी निकलता है तो इसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है। वो विद्वान लोग देख लें। और जो बिरंची नारायण का जो हम लोग जमीन कारोबारी कहते हैं, ये अभी पूरा भाषण देते हैं, मैं ये सब बोलना अभी नहीं चाहता, बाद में फिर बोलूंगा। गरगा पुल में जितना भी पुल ही बनाए, ठिका लिया कौन? इनका ही आदमी। और जहां जहां पुल बनाए वहां इनका अपार्टमेंट बना, एकड़ों में जमीन ही लिए हेर फेर करके। बारी कोऑपरेटिव में अभी भी कई केसें इनके ऊपर चल रहा है, दबंगी करके वहाँ हमको लगता है 500 अपार्टमेंट बना दिए हैं। तो ये सब तो जांच का विषय है, ये तो अपने बालू चोर है। आप बताइए ना भाई कि बालू माइनिंग अभी बंद है, इनका अभी 500 क्वार्टर अपार्टमेंट जो बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? बालू इनको कहाँ से मिल रहा है? गिट्टी कहाँ से मिल रहा है? जब बालू बंद है तो इनको मिल कहाँ से रहा है? तो ये अपने ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक हॉस्पिटल आप सब पूरा जनता देख रहा है कि बियाडा जो है, बियाडा जमीन किसी को अलॉट करता है कि छोटा छोटा कल पुर्जा बनाने के लिए, बियाडा हॉस्पिटल के लिए नहीं जमीन दे सकता। तो इसने हेर फेर करके बियाडा से जमीन ले लिया और लोगों को ठग के बुर्बक बना के एक हॉस्पिटल भी खड़ा कर दिया, कैंसर हॉस्पिटल। उसमें ही खूने चूसेंगे बैठ के, खून चूसने का ही काम करेंगे। तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होंगे तो फिर जनता का क्या होगा? इसीलिए इसने बोकारो को तो पार्टी को बर्बाद किया ही, पूरा झारखंड में इनका असर रहेगा इस बार का चुनाव में। तो हमारे साथ थे झारखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से पूर्व विधायक, बोकारो के पूर्व विधायक का पुर्जा खोल कर रख दिया है। आप मेरे प्यारे दुलारे भाइयों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग अपना कमेंट सटीक तरीके से, तार्किक तरीके से रखें, ताकि आप खुद मजाक ना बन जाएं। अगर आपके पास में सही जानकारी है, सटीक जानकारी है, तो आप रखें। अन्यथा कुकुर मुत्ते की तरह जो है कि एकदम कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ और सामने आ जाते हैं, जिसका पैर हाथ नहीं होता है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैसी लगी बातचीत बताइएगा।